wrong decisions and corruption is concerned. ये उनके लिए सबक होगा कि आपने आगे कैसे क्या करना होगा। और दूसरी बात, ये जो राजनीति में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में लोग होते हैं, ये सोचते हैं मेरा दिन तो निकल गया। अब कम से कम वो ये सोचे वो दिन तो निकल गया, लेकिन जो कल का आने वाला दिन है उस पे उसका अधिकार नहीं होगा। आज के दिन पे उसका अधिकार है, बिकॉज ही इज देयर इन द पावर, लेकिन कल क्या होगा उसके लिए कोई गारंटी उसको नहीं होगी। जो मुहाफिज थे, चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, जो लोगों के मुहाफिज थे, उनके राइट्स की हिफाजत करने वाले थे, जब वो राइट्स में ही लोगों के डाका डालेंगे तो तस्वीर सामने आएगी। यहाँ पर अश्विनी जी ने कई चीज़ों का खुलासा किया। अब क्या एक उम्मीद की किरण खासकर सीबीआई इंक्वायरी से जानी? जहाँ तक तो सीबीआई का ताल्लुक है, सीबीआई भी कोई जिसे कहते हैं कि उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको याद होगा कि सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इट्स ए केज्ड पैरेट। और सीबीआई कितनी निष्पक्ष है और इंडिपेंडेंट है आपको सब मालूम है। सीबीआई तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है हिलाल राठौर के खिलाफ और साथ में चौधरी लाल सिंह के खिलाफ, लेकिन सीबीआई को डॉक्टर निर्मल सिंह का जो अवैध मकान है वो नजर नहीं आ रहा। वहां आंखें बंद हैं सीबीआई की। मैं बात साफ करता हूं, देखिए सीधी बात में तो सीधी बात होनी चाहिए, ठीक है। डिफेंस की जो आउटर वॉल है उसके 1000 यार्ड्स में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आर्मी ने लिख के दिया है कि 568 मीटर्स के अंदर अंदर ये कंस्ट्रक्शन है। 2016 से लेकर 2020 तक 25 कम्युनिकेशंस इंडियन आर्मी ने लिखे जम्मू कश्मीर की सरकार को कि जनाब इस अवैध कंस्ट्रक्शन को रुकवाइए। कोई एक्शन नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, आईजीपी साहब को लिखा, एसएसपी को लिखा, डीसी जम्मू को लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं। लेकिन पर कंट्रा आप देखिए सीबीआई कितना तेज काम कर रही है हिलाल राठौर के खिलाफ। आप देखिए 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, हिलाल राठौर की जमानत नहीं हो रही। टूथ एंड नेल द गवर्नमेंट एंड सीबीआई इज अपोजिंग। और हमें खुशी है इस बात की कि रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट कठुआ, जो मैडम कांता अंडोत्रा जिसकी चेयरपर्सन है चौधरी लाल सिंह की वाइफ, वहां पे भी रूल ऑफ लॉ का बलडोजर चल रहा है। हमें बहुत खुशी है। आप कहते हैं सीबीआई निष्पक्ष है, तो मैंने कहा जरा बता तो दें जरा कि सीबीआई का जो रूल ऑफ लॉ है, जो सीबीआई का कानून है, वो जरा पंजगराई में या गांव बन में भी तो चलना चाहिए। अब मैं आऊंगा दूसरी बात पे। सबसे खुशाइन बात यह है, आपने पूछा कि होगा क्या सीबीआई कैसा काम करेगी। सीबीआई को यहां काम करना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हर 8 हफ्ते के बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो डिवीजन बेंच में सबमिट करनी पड़ेगी। तो मजबूरी है। अदरवाइज ये कहना और ये सर्टिफिकेट दे देना सीबीआई को कि सीबीआई विल एक्ट फेयरली, तो हवा के साथ ही चलते हैं ये एजेंसीज। ये मैं आपको साफ बात बताना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये शेख शकील ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स ए केज्ड पैरेट, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे फाजल दोस्त, मेरे छोटे भाई, बहुत अजीज है मुझे, अंकुर जी, इज अ वेरी गुड स्पीकर, ही हैज वेरी गुड आइडियाज। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज का। जम्मू मुस्लिम्स आर पॉलिटिकली आर्फन्स, आई एम टेलिंग यू। मैं एक बार नहीं कहा, मैंने 10 बार कहा, जम्मू के तमाम लीडर्स के सामने कहा और कश्मीर की लीडरशिप के सामने भी कहा कि जम्मू का मुसलमान यतीम है, उसको कितना मारना है। 1947 में नवंबर में जम्मू के मुसलमान का क्या हाल हुआ, 2 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए जम्मू की गलियों में, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए विवेक भाई, मेरे सामने मेरे फाजल दोस्त, मेरे बड़े भाई चिरंगू साहब बैठे हैं। 88-89 में कश्मीर में अकलियत के साथ क्या हुआ, मुझे पूरी सॉलिडेरिटी है क्योंकि मैं भी जम्मू में माइनॉरिटी में। आज क्या फैसिलिटीज, क्या रिहैबिलिटेशन मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को दी गई? क्या 47 के बाद किसी ने हमारा कंधा थपथपाया? किसी ने यह कहा कि जम्मू के मुस्लिम्स के लिए भी कोई टाउनशिप होगा?
हालांकि हुकूमत किसने की यहां पे? हमारा कोई नहीं बना यहां पे, लेकिन गुजरनगर, बठिंडी, सुंजवा ये अब इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर है। कहते हैं कि आईएसआई की साजिश थी यहां पे मुसलमान बसाने की। आप मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं अंकुर भाई कि जो तवी में है 788, उसमें बताइए कितने मिनिस्टर हैं, उसमें बताइए कितने ब्यूरोक्रेट हैं? ये कौन है वो लोग जो तवी के किनारों में बैठे हैं? ये तमाम गुज्जर और बकरवाल हैं, ये मेरे नोमैड्स मेरे भाई हैं, कोई 5 मरले कोई 6 मरले अपनी बहन से लेकर। उनको कहां छोड़ना हमने? क्या वो जम्मू कश्मीर के नहीं है बाशिंदे? क्या जम्मू कश्मीर सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं उनको रिहेबिलिटेट करने की? आप मुझे चीज बताइए। दे आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, उनका कोई नुमाइंदा नहीं, उनके नुमाइंदे बोलते नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप एक वो कूची होती है ना सफेदी करने वाली, उसके साथ आप सभी को पेंट नहीं कर सकते कि सभी चोर हैं। लोगों की मजबूरियां हैं। कोई हमारे रेस्क्यू में नहीं आया। कोई बताए कि जम्मू मुस्लिम्स के लिए कोई कॉलोनी, कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज, कोई कैटेगरी। और आप इसके बरक्स देखिए, जुल्म हुआ, अपने घर छोड़ने पड़े हमारे भाइयों को कश्मीर से। आप देखिए क्या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में क्या एडमिशंस या कंसेशंस नहीं है मेरे भाइयों के लिए? आप मुझे बताइए, क्या प्राइम मिनिस्टर का पैकेज नहीं है? स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज नहीं है मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए? और जम्मू के 3 लोकेलिटीज जिसे कहते हैं। और एक मजेदार बात, आपसे कुछ तथ्य शेयर करना चाहता हूं। बड़ा कुछ कहा गया कि मुस्लिम्स खा गए, मुस्लिम्स बेनिफिशरीज। मैं सिर्फ जम्मू प्रोविंस का आंकड़ा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा जो है ना, ये मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि लोगों को मालूम तो हो। बड़े बड़े नाम लिए गए, द्राबू साहब का नाम लिया गया, नायला खान का नाम लिया गया। गलत है, गलत को मैं कभी नहीं कहूंगा वो ठीक है, लेकिन जरा ये भी आंकड़े मुझे इजाजत दी जाए पढ़ने की। ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू के आंकड़े हैं। जम्मू के कठुआ में जो रोशनी की जमीन रेगुलराइज हुई है 10,023 कनाल, 10,023 कनाल कठुआ में रेगुलराइज हुई है। सांबा में 2,537 कनाल जमीन रेगुलराइज हुई है। जम्मू जिले में 44,912 कनाल जमीन जो है वो रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है। उधमपुर जिला 10,674 कनाल रेगुलराइज हुई है। रियासी में 13,380 कनाल रेगुलराइज हुई है। रामबन में 18,383 कनाल, डोडा में 35,425, किश्तवाड़ में 10,048, राजौरी में 6,529, पुंछ में 6,597। ये टोटल जमीन जो जम्मू खिते में जो रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है 1,58,512 कनाल। और अब हम क्योंकि आमने सामने आ गए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो मैंने आपको कहा जो पिछले 10 दिन से चल रहा है। तो मैंने भी कोशिश की जरा मालूम करूं कि जम्मू जिले में ये जो 44,912 कनाल है, इसमें जरा हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं, ये भी आप जनता को, आप क्योंकि जब हम हिंदू मुस्लिम पे आ ही गए हैं, तो जब मैंने आंकड़े मालूम किए तो पता चला कि 44,912 कनाल में से 1180 कनाल जम्मू जिले में मुस्लिम्स ने जो जमीन है वो रेगुलराइज हुई है। तो हम लोग जिस तरह से बाल्ड एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट स्ट्रैटेजी थी यहां पे डेमोग्राफिक चेंज करना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अंकुर जी हीरानगर कठुआ से जम्मू आए, मैं रामनगर से आया हूं, चिरंगू साहब कश्मीर से आए हैं, इसी तरह मेरे भाई जो हैं कोई बिलावर से है, कोई किश्तवाड़ से आता है यहां पर, से कहते हैं क्योंकि जम्मू एक दारुल खिलाफा है, जम्मू कैपिटल सिटी है। और सही कहा अंकुर जी ने कि यहां पे हमने अपने बच्चों की आला तालीम के लिए आते हैं। हमारे रामनगर में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बसंतगढ़ से रामनगर तक पहुंच पाते हैं क्योंकि उनकी रसाई बसंतगढ़ से या डुड्डू से रामनगर तक की है। लेकिन जिनकी रसाई कठुआ से, रामनगर से, बसोली से जम्मू तक की है, वो यहां तक आते हैं। और विवेक भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं,
जिस शख्स की जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से सेटल होता है। हर एक आदमी त्रिकुटा नगर, छन्नी या रूपनगर में नहीं रह सकता से कहते हैं। जो एक छोटा सा मुलाजिम है, किसी दुकान में सेलमैन है, उससे हम तवक्को नहीं कर सकते वो किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में घर बनाएगा। इसी तरह सभी लोगों ने इसी तरह घर बनाए अपनी कैपेसिटी से, लेकिन उसको हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया पिछले 2-4 सालों से। और ये लोग जिनके बारे में बात की गई कि मैडम ने एक ऑर्डर पास किया था कि मुस्लिम्स जहां मर्जी बैठे, जहां मर्जी कब्जा करे, 2014 का, मुझे मालूम है अंकुर जी ने उसको क्वेश्चन किया था, दैट वाज विद रिगार्ड टू नोमैड्स। क्योंकि ये अब ऐसी स्टेट है जिसमें हर एक जंगल के बाहर चौधरी लाल सिंह ने तार लगा दी कि कोई गुज्जर जो है वो अपना जानवर लेकर जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। क्या गुज्जरों का कोई कल्चर नहीं है? क्या गुज्जर नेशनलिस्ट नहीं है? क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है अपना कल्चर संभालना? क्या उनका विरसा नहीं है? लेकिन आप देख लीजिए जम्मू शहर में, नगरोटा में देख लीजिए, आप पाइन तीर्थ से शुरू हो जाइए, लाल सिंह जी ने हर एक जंगल के बाहर तार लगा दी। अच्छी बात है, आप फॉरेस्ट लैंड को प्रिजर्व कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है यहां के पैनलिस्ट से भी और लोगों से भी, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट भारतीय पार्लियामेंट ने क्यों बनाया? कि जो लोग फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप जाइए मध्य प्रदेश में, वहां के जो ट्राइबल्स हैं, आप उनको जंगलों से नहीं निकाल सकते। दे हैव ए राइट, उनका अपना एक कल्चर है। आप देखिए नागे होते हैं, वो नंगे रहते हैं, वो उनका कल्चर है, और कानून भी उसको उसकी एक प्रोटेक्शन देता है। मैं बार बार एक चीज आपको कहता हूं, जम्मू जो है, जम्मू एक प्लूरल सोसाइटी है। जम्मू में हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, मैं एक चीज कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता ये जो माहौल अगर जारी रहा, से कहते हैं, ये जो डिवाइड और ये जो हेट पॉलिटिक्स अगर हमने इसको इसी तरह प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम, मैं बार बार कहता हूं, कई अपने इंटरव्यूज में भी कहा, और मैं अपने छोटे भाई को भी ये कहूंगा, लेट्स डू पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन, लेट्स डू पॉलिटिक्स ऑन रोड्स, लेट्स डू पॉलिटिक्स फॉर हैविंग ए ऑक्सीजन प्लांट इन मेडिकल कॉलेज जम्मू, लेट्स हैव पॉलिटिक्स for taking education to the doorsteps, for taking judiciary to the doorsteps, for having good quality PMGSY roads.